Hello everybody, good evening to all of you and welcome to E-सरल. This is Dr. शिवानी भार्गव. आज का जो हमारा सेशन है बेटा, इस पर्टिकुलर सेशन में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर में नीट का प्यार क्या है, अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. एज आई टोल्ड यू, अधिकतर बच्चों को मॉर्फोलॉजी के अंदर, एनाटॉमी के अंदर ये ऐसे चैप्टर्स है जिसमें दिक्कत होती है. खैर, जब तक आपके पास नीट का प्यार आएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, इनके वन शॉट के 4 पार्ट हैं. एक में मैंने रूट और स्टेम कवर किया है, एक में मैंने लीव्स पूरा कवर किया है, एक में मैंने फ्लावर कवर किया है और एक में फ्रूट. ऐसे करके मैंने 4 वीडियोस हैं. एनसीईआरटी क्लास में ही वर्ड टू वर्ड डिकोड की गई है. उसमें 70% रिटेंशन डेफिनेटली क्लास में रहेगा अगर आपने क्लास कॉन्सेंट्रेशन के साथ लगाई. पूरा 110 नोट्स विद एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड क्लास में डिकोड करके मैंने पढ़ाया है. तो नीट का प्यार लगाने के बाद जिसने नहीं देखे ना वो वीडियोस, उनके वन शॉट्स लगा लीजिए, सो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड द सिनेरियो ऑल्सो. प्लस इसमें थोड़ा सा, जैसे जो ये चैप्टर, अधिकतर ये ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बच्चे स्किप करने की कोशिश करते हैं एंड में. अभी पढ़ लेंगे लेकिन एंड में स्किप करने का सोचेंगे कि यार नहीं हो रहा मुझसे, तो फैमिलीज के क्वेश्चन बनते ही नहीं. क्वेश्चन लगाने बैठता हूँ, नहीं बनते. नीट का प्यार लगाने के बाद आप वो वीडियोस देखें. आई विल अश्योर यू कि अगर आपके 10% क्वेश्चन बनते होंगे तो इसके बाद 10% क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो ना बनेंगे, बाकी सारे बनेंगे. वो भी किनके, जिनका टॉपिक वीक है, आप बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं तो उस केस में. बाकी आपके सारी चीज़ें यहाँ से सॉर्टेड होंगी. और उसमें भी जैसे वीक टॉपिक भी हैं तो नीट का प्यार उनको तो स्पेशली फोकस के साथ आप कर लो. जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे एक छोटू सा डायग्राम है रीजन्स ऑफ रूट. यहाँ मैंने भले ही एक ही क्वेश्चन लिखा है बट इससे क्वेश्चन कई बार आए, क्योंकि कई बार वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाल देता है, कई बार एनाटॉमी में डाल देता है. एक पर्टिकुलर डायग्राम है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के बारे में, रीजन ऑफ मैचुरेशन के बारे में, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बारे में, रूट हेयर्स किस जोन में होते हैं उनके सीक्वेंस के बारे में और डायग्राम की लेबलिंग के बारे में. 5 मिनट का टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है. 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है. फिर एस्टिवेशन बहुत अच्छे तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ उनको कैसे बनाने हैं. एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन बहुत ही इजी फॉर्मेट में मैंने आपको उन वीडियोस में करवाया है. एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, इनके एग्जाम्पल्स और डायग्राम से ही क्वेश्चन आते हैं. मेक इट श्योर यू हैव टू लर्न इट. तो यहाँ से एस्टिवेशन से अभी तक 5 बारी, 2022 में, 2016, 2014, 2012 और 2000, मतलब देखो एक साल में 2010, 11 में नहीं आया, 12 में आया, फिर 13 में नहीं आया, 14 में आया, 15 में नहीं आया, 16 में आया, फिर 17, 18, 19, 20, 21, इतना गैप रहा तो 22, 23, 24 हो सकता लगातार आया अभी. तो एस्टिवेशन से क्वेश्चन आता है. ऐसे ही प्रेजेंटेशन से भी देखो 2012 में आया, फिर 13, 14 का गैप आया, 15 में आया, 16 में आया, 17, 18 का गैप आया, 19 में आया, 2 साल का गैप पहले आया था, 20 और 21 का गैप है, 22 का, 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा. नीट 2023 में प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मेक इट श्योर कि आप नहीं गलती करेंगे. और ये इसके कंपैरेटिवली आसानी है. सिमेट्री ऑफ फ्लावर आप पढ़ते, रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, जाइगोमॉर्फिक क्या है, एसिमेट्रिकल फ्लावर क्या है और उनके एग्जाम्पल्स 2016 और 2011 में क्वेश्चन पूछे गए हैं. हमने बहुत सारे रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन पूछे हैं. रूट मॉडिफिकेशन में अधिकतर मॉडिफाइड टैप रूट फॉर रेस्पायरेशन, न्यूमैटोफोर्स वाला जो है, अधिकतर वहां से ही क्वेश्चन आया. रूट मॉडिफिकेशन में 2017 और 18 में पूछा जा चुका है. ऐसे ही मैं स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करूँ, इसमें सब अलग अलग जगह से, चाहे वो अंडरग्राउंड, चाहे एरियल, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन से 6 बारी अभी तक यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं. 2022 में, 2018, 2016, 2014, 2012, 2011 में, 23-24 में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लीफ मॉडिफिकेशन से भी देखो 2012 और 16 में आया है. फैमिलीज में अगर दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने भले ही इसमें सिर्फ लीलिएसी फैमिली लिखा है, फैमिलीज में दिक्कत, लीलिएशियस पता नहीं क्या लिखा है, लीलिएसी फैमिलीज अगर आपको नहीं याद हो रही हो ना, तो मैं बोलूँगी, मैं रिकमेंड करूँगी मेरा वो स्पेसिफिकली फैमिलीज वाला वीडियो मॉर्फोलॉजी का ज़रूर लगाना. फैमिलीज, आई मेक इट श्योर अगर आपसे फैमिलीज के क्वेश्चन नहीं बनते होंगे उस वीडियो के बाद चीज़ें समझ में आएंगी और 80% क्वेश्चन बनने लगेंगे. तो वो ज़रूर लगा लेना फैमिलीज के क्वेश्चन, क्योंकि एक्सक्लूसिव फैमिलीज से ही नहीं, सिमेट्री में हम 3 एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं लेकिन वो फैमिलीज से सॉर्ट होते हैं कुछ कुछ, तो ये को रिलेटेड है आपस में. तो ये करना ज़रूरी है.
तो यहाँ से भी क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आता है। तो कुछ तो क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन मिल गया। रूट मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड रूट टैप रूट फॉर रेस्पिरेशन न्यूमेटोफोर से क्वेश्चन था। स्टेम मॉडिफिकेशन सवाल ही नहीं उठते, मैं छोड़ दूँ। प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक क्लियर कट, लीफ मॉडिफिकेशन में फाइलॉइड जो है वहां से बहुत क्वेश्चन आ जाता है। लीफ पिक्चर से भी आया है, तो लीफ ब्लैडर से भी आया है, तो वो लीफ स्पाइन से भी, लीफ टेंडन ऑलमोस्ट आया। और एक एक लाइन के आराम से याद होने वाली चीज है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से सॉर्ट होंगे। रीजन ऑफ रूट का एक वो पर्टिकुलर डायग्राम ही तो है, आराम से चीजें सॉर्टेड होने वाली हैं। तो ये पर्टिकुलर है। ऐसे ही टाइप्स ऑफ फ्लावर आप पढ़ते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर। ओवरी सुपीरियर कंडीशन में किस में है, इंफीरियर में किस में है, हाफ इंफीरियर में किस में, और इनके एग्जाम्पल्स यहाँ से क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2013, 14, 15 में लगातार पूछा गया है। सीड की बात करें, एनसीईआरटी में देखा है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडन्स और डाइकॉटिलिडन्स सीड दे रखा है। इसमें बिल्कुल कुछ तो क्लियर कट, स्क्यूटलम कॉटिलिडन को क्या कहते हैं, क्लियर कट इंडिकेशन है। एल्यूरॉन लेयर, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। 2014 में 2 बार और 11 में पूछा गया है। फ्रूट, जस्ट वो फ्लो चार्ट पढ़ जाओ, मैंने पढ़ाया है तुम्हें वन शॉट में। कंपोजिट में साइकोनस और सोरोसिस इनके एग्जाम्पल, एग्रीगेट फ्रूट के एग्जाम्पल, और ऑलवेज एपोकार्पस ओवरी से डेवलप होता है। फ्लैशी फ्रूट, उसमें ड्रूप के एग्जाम्पल, मैंगो, कोकोनट का एडिबल पार्ट एंडोस्पर्म, क्लियर कट इंडिकेशन है ये इसके फ्रूट में। 2013, 14 और 22 में क्वेश्चन आया है। इन्फ्लोरेसेंस में तो रेसिमोस और साइमोस एनसीईआरटी में दे ही बहुत कम रखा, और एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाता भी नहीं है। 2012 में क्वेश्चन आया है। तो ये कुछ क्लियर कट इंडिकेशन है। तो इसमें से मैं बताऊं, फ्रूट का क्वेश्चन बड़े आसानी से आप वो फ्लो चार्ट के थ्रू करोगे, कहीं से मत पढ़ो, वीडियोस देखो, फ्लो चार्ट से हो जाएंगे आराम से, ठीक है। आपके ये टाइप्स ऑफ फ्लावर, ये मैंने फैमिलीज जिस तरीके से पढ़ाई वहीं से याद हो जाएंगे सारे एग्जाम्पल्स, आई मेक इट श्योर, ठीक है। ये प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन है ही नहीं, स्टेम मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफिकेशन है ही नहीं इतना डिफिकल्ट। रीजन ऑफ रूट क्लियर कट इंडिकेशन है यार। तो अगर ये उन चैप्टर्स में से जो बच्चे आखिरी में सोचते हैं ना मैं स्किप मार दूं, मुझसे नहीं हो रहे, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बनते, तुम स्मार्ट अप्रोच से मेरे उनके वीडियोस देखो, वन शॉट के नाम से है एनसीईआरटी डिकोड सीरीज, 4 या 5 पार्ट मिलेंगे उसके, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया और एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड डिकोड करी, बाकायदा हैंड रिटन नोट्स हैं, चीजें तुरंत समझ में आएंगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही जाएंगी। उसमें से फिर ये टॉपिक्स तो सवाल ही नहीं उठे अगर तुमसे, मैं कह रही हूँ कि अगर वीक चैप्टर भी है जिससे तुमसे क्वेश्चन ही नहीं बनते थे, करके भी आते थे तो नेगेटिव होते थे, तुम्हारे 80% सवाल नीट के एग्जाम में सही हो जाएंगे। वीक वाले बच्चों को कह रही हूँ मैं, जिनका स्ट्रांग है तो हम पूरे करके आएंगे, बट जिन बच्चों की ऐसी स्थिति बन रही थी ना, हम छोड़ रहे हैं, छोड़ना ज्यादा बेहतर लग रहा है, नीट नेगेटिव ही चले जाते हैं। क्योंकि आई मेक इट श्योर आप इस तरीके से फॉलो करो इसे, नीट का प्यार लगाओ, इनके वीडियोस देखो, मेरे इस ऐप पर है। आई विल मेक इट श्योर कि आपका ये 80% क्वेश्चंस आपके कमांड में ही रहेंगे। यही एक कारण है नीट का प्यार पब्लिश करने का, कि जो वीक चैप्टर भी है ना आपके, उन टॉपिक्स के एटलीस्ट वो टॉपिक कमांड में कर लो। उसमें क्लियर कट इंडिकेशन होमवर्क पूरा टीचर ने करके दिया है कि यार ये तो इसके इजी टॉपिक है, हेडिंग देख के तुम्हें पता लग जाएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन, तो एटलीस्ट ये तो कर लो, चीजें बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगी। So that's it. It is all about this. It is all about my today's session. Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you really like this video. और लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते हैं आपको। t.me/Dr. Shivani के नाम से है। आप लोग को सारे PDF वगैरह वही मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, मेरे DPPs मिलती हैं। और जिसने इस चैप्टर का मेरे वो वीडियोस नहीं लगाए तो मैं खुद रिकमेंड करूंगी कि आप उन वीडियोस को जरूर लगाएं। एनसीईआरटी बकायदा क्लास में डिकोड की है, पूरा हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाया है, मजा आ जाएगा पढ़कर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।